हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी क्लास 12 का चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। और आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि आप लोग को इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का नहीं मिल रहा, सो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वो एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 करके देखिए। आप लोग का चैप्टर्स मिल जाएंगे। So let's start the dimensions of business environment. There are two main dimensions of business environment, micro and macro. तो दो मेन डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, माइक्रो और मैक्रो। Micro environment consists of internal and external factors. On the other hand, macro environment consists of general factors like economic, social, technological, political and legal forces. तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जबकि मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है जनरल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल फोर्सेस। अब माइक्रो एनवायरनमेंट refers to those internal and external factors which exercise a direct influence on the working and performance of an individual business organization. तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर करता है कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है कोई भी वर्किंग या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी एक इंडिविजुअल के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट का और एक नाम होता है डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट या तो टास्क एनवायरनमेंट। तो ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन माइक्रो एनवायरनमेंट और डिफाइन डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और डिफाइन टास्क एनवायरनमेंट। अब इसके कैटेगरीज क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट के जैसे हम लोग ने पढ़ा, ये कंसिस्ट करता है दो फैक्टर्स को, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसका हम लोग इंटरनल फैक्टर्स पढ़ते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल फैक्टर एग्जिस्टिंग विद इन ए बिजनेस फर्म। कोई भी बिजनेस फर्म के अंदर जो भी फैक्टर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। द इंटरनल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड कंट्रोलेबल बिकॉज द एंटरप्राइज हैज़ कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर को हम लोग कंसीडर करते कि ये कंट्रोलेबल है, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। अब मेन फैक्टर्स के इंटरनल एनवायरनमेंट के, इसके खाली आपको नाम पढ़ने हैं। कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड को, इक्विटी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये सब हम लोग के हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो इसमें हम लोग के 5 पॉइंट्स है। एक तो और पॉइंट है पावर स्ट्रक्चर, जो कि ओमिटेड है आप लोग का सिलेबस से, और आप लोग को इंटरनल फैक्टर्स का खाली नाम ही पढ़ना है। कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस रिफर्स टू दोज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स और एजेंसी with which a particular business organization comes into direct and frequent contact in the course of its functioning. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस रिफ़र करते हैं वो इंडिविजुअल को और ग्रुप्स को या फिर एजेंसीज को जिसका एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है कोई भी डायरेक्ट या फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में इन कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, उसके फंक्शनिंग के कोर्स में। तो माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें? कस्टमर, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग इमीडिएटरीज मतलब मिडिलमैन, फाइनेंशियर्स, पब्लिक्स। तो यही सब हम लोग का है माइक्रो एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर। तो कस्टमर कैसे होता है? जैसे अगर आप जिसको अपना सामान बेचेंगे वो आपका कस्टमर है।
द पीपल हु बाय ए फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर इट्स कस्टमर। तो कोई भी फर्म का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है उसको हम लोग कस्टमर कहते हैं। कंपटीटर्स, जैसे हम लोग का अगर कोई चीज़ का बिजनेस है और सेम चीज़ का बिजनेस कोई और कंपनी भी कर रहा है तो वो हमारा कंपटीटर है। सप्लायर्स, जो सामान हम लोग को सप्लाई करता है वो सप्लायर्स होते हैं। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज मिडिलमैन, इसका मतलब होता है कि आपका सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे या फिर उसके बीच में कोई पर्सन आ रहा है, जैसे रिटेलर, होलसेलर, वो सब अगर बीच में आते हैं उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो वो लोग यहाँ पे हम लोग के मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी, डैट इज मिडिलमैन। मतलब ये आपके थ्रू नहीं, ये आपसे सामान लेके कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, आप डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहे। फाइनेंशियर्स, जो हम लोग का बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियर्स कहते हैं। पब्लिक्स वही आपका इधर पब्लिक्स है। पब्लिक्स include all those group who have an actual or potential interest in the company or who influence the company's ability to achieve its objective। तो जो कंपनी को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपना एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एबिलिटी रखे, तो उसे ही हम लोग पब्लिक कहते हैं। तो अब मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट और रिमोट एनवायरनमेंट विद इन विच ए बिजनेस फर्म एंड फोर्सेस इन इट्स माइक्रो एनवायरनमेंट ऑपरेट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग जनरल एनवायरनमेंट या तो रिमोट एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें कोई भी एक बिजनेस फर्म और उसके फोर्सेस अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं। और हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट को इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट के हम लोग के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स एंड फोर्सेस कंसर्निंग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है? वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से कंसर्न होते हैं उन सबको कंसिस्ट करता है। तो इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा, मार्केट कंडीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो इसमें से आपको खाली 4 पॉइंट्स लर्न करने हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप 5 पॉइंट लर्न कीजिए और मैंने जो बोला है वो पॉइंट आप लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इजी है। एक बार आप वापस से सुन लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, stage and pace of economic growth in the country, industrial infrastructure, marketing condition, degree of competition। ये सब पॉइंट्स हम लोग बार बार पढ़ते तो ये आपको रिमेंबर रखने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप लोग ये सब पॉइंट्स ही याद कीजिएगा। सोशल एनवायरनमेंट। The social environment consists of all the social and cultural forces within which business firms operate। तो social environment consist करते सारे social और cultural forces को जो कि एक business firm operate करता है। अब इसमें क्या आते हैं? social attitudes, custom, tradition, rituals, culture, lifestyle, etc. Family structure and values, social concern regarding pollution, corruption, status of women and minorities, role of media, education level, awareness of rights, work ethics. Now, technological environment. Technological environment refers to the state of science and technology in the country and related aspects such as the rate of technological change, institutional agreement for the development and applications of new technology, manufacturing processes and equipment etc. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कोई भी स्टेट के साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को रेफर करता है और उसके एप्लीकेशंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। तो यही हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है कि हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी अपने स्टेट में अपनाते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करते हैं कोई भी फोर्सेस को जो कंसर्न करे पब्लिक अफेयर्स के मैनेजमेंट को और
और उस मैनेजमेंट या अफेयर्स से जो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसको। तो ये इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, political process, political philosophy and stability of the government. Now, legal environment. Business has to function within the framework of laws and regulation of the country. Legal environment therefore exercises significant influence on business activities. तो लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस को फंक्शन करना पड़ता है फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कंट्री का लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस को अपना फंक्शन को फ्रेमवर्क करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट का मेन कंपोनेंट्स क्या है? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटीज ऑफ लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स और ड्यूटीज दिया हुआ है सिटीजन का वो है, और लॉज का फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जो होता है वो है। अब SWOT एनालिसिस क्या होता है? SWOT एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ ए कंपनी। तो कोई भी SWOT एनालिसिस मीन्स एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ ए फर्म। तो SWOT का मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो हम लोग का कोई भी इनहेरेंट कैपेसिटी जो फर्म को अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज अपने कंपटीटर्स के ऊपर गेन करने में हेल्प करते हैं उसको हम लोग स्ट्रेंथ कहते हैं। वीकनेस कोई भी इनहेरेंट लिमिटेशन कंपनी फर्म का, उसको हम लोग वीकनेस कहते हैं। अपॉर्चुनिटी जो फेवरेबल कंडीशन मिलता है हम लोग को एनवायरनमेंट से, उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और थ्रेट जो अनफेवरेबल कंडीशन हम लोग को मिलता है एनवायरनमेंट से, उसको हम लोग थ्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेंथ हम लोग का क्या हो सकता है? ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कॉम्पोनेंट एंड मोटिवेटिव स्टाफ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। वीकनेस क्या होता है? पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपीरियंस स्टाफ, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, अननोन ब्रांड्स, वीक मैनेजमेंट। Opportunities, liberal government policies, declining interest rates, growing markets, higher disposable income। और threats होते हैं increasing competition, availability of cheaper substitute, political corruption, risk in foreign markets। ये आप लोग को आई होप कि समझ आया होगा कि SWOT एनालिसिस क्या होता है। और अगर कोई भी अगर आप लोग को डाउट है इस चैप्टर को रिलेटेड, बिकॉज ये हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट इसके साथ ख़त्म हो गया, तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इस चैप्टर में भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और इंपॉर्टेंट नोट्स और शॉर्ट नोट मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं आप लोग को ISC का पैटर्न भी बता दूंगी ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12। और आप तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।